So your chapter automation in offices we had started and we have done work through PPT. Now this is all about what is given in your books. So we will be moving with the book also, and if any problem will be there, you are welcome, your problems are welcome. If any problem will come, then do let me know. I will raise my. Okay, I'm not well. I'm trying to be little bit loud. Okay, so need and importance. Why there is a need? अब देखो, you can take an example. पहले जो आपके बैंक्स या आपके एजुकेशन सिस्टम या आपके हॉस्पिटल्स होते थे, those were not automatized. ऑटोमेटेशन मतलब कि ऑटोमेटिकली जो हम हैंडल करते हैं, लाइक अगर आप पहले डॉक्टर के पास विजिट करते थे तो आपको वो स्लिप निकाल के देते थे, बाय हैंड स्लिप वाज रिटन, राइट? पर अब क्या है, सिंपली दे आर एंटरिंग योर डाटा इन योर देयर सिस्टम and automatically slip is generated and your files are generated, and that data will be stored in their systems throughout the years. और अब तो वो क्लाउड में डाल देते हैं डाटा को, so that from anywhere you can access your information. This is automation of the systems. Okay, so इसकी ज़रूरत क्या है भाई, आप कहीं पर भी बैठे आप कंट्रोल कर सकते हो किसी भी चीज़ को. You are here and you can have prescription from डॉक्टर सिटिंग इन अब्रॉड. हम लोग ऑनलाइन आपस में कनेक्टेड हैं. ये कैसे पॉसिबल है? ये ऑटोमेशन के थ्रू ही पॉसिबल है. अगर आप कुछ साल पहले चले जाओ और ये प्रॉब्लम कोविड की थोड़े साल पहले आई होती, तो देयर कुड हैव बीन अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स. तो आपको हम कैसे पढ़ाते? इट बिकम पॉसिबल ओनली थ्रू ऑटोमेशन, राइट? और अब तो ये है कि इफ स्टूडेंट इज नॉट कमिंग, अब हम लोग कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे एंड लेक्चर्स रिकॉर्डिंग विल बी सेंड टू यू एट योर होम. You have joined Google Classroom, so see virtual classrooms have been created. तो ये आज के टाइम की ज़रूरत है. That is why these things automation is necessary. So हम जितना हम काम करते हैं, अगर हम उसको स्पीड से करना चाहते हैं, एक्यूरेटली करना चाहते हैं, राइट, हम लोग कम लोगों से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं. सो इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग क्वांटिटी ऑफ वर्क. आप सिंपली एक टाइम पीरियड में 100 लोगों की एंट्री कर सकते हो एंड यू कैन हैव अ सेस विद द 100. अब यही लेक्चर है, आप सोच के देखो, आप क्लासरूम में अगर आप 32 की जगह यहाँ पर 320 स्टूडेंट्स आ जाएं, डू इट मेक एनी डिफरेंस टू मी? नो. लेकिन वही 320 स्टूडेंट जूम ऐप पे ना आके, इस वर्चुअल क्लासरूम में ना आके, हम आपके कॉलेज की बात करें, कॉलेज रूम की बात करें, तो वॉज इट पॉसिबल? नो. ये तो पॉसिबल ही नहीं है हम 320 स्टूडेंट्स को एक क्लासरूम में पढ़ाएं. नॉट पॉसिबल. So it gives more output. Definitely it reduce cost. क्या चाहिए मुझे? I need only one system, one internet connection. I don't need anything. E-books are available. Everything is available on internet. I'm using all those systems. I'm calling for PDF files, and it's very much in the reduction in the cost, we can say that. So I am taking example of your class only. I'm taking example of your class only, your teaching only. सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे अभी आपके साथ. सो ये बाकी सारे सिस्टम, तुम शेयर मार्केट में चले जाओ, तुम स्टॉक मार्केट की बात कर लो, तुम हॉस्पिटल्स की बात कर लो, आप बैंकिंग सिस्टम की बात कर लो, हाउ दे आर रेगुलेटिंग. हम ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठे किसी भी चीज़ को असेस कर सकते हैं. So this is called the revolution. So for more output we need to have automation. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. Simply on one click
आप जोमेटो करते हो, आपके पास खाना आ जाता है, व्हाट इज दैट? ऑटोमेशन। आपको कोई चीज खरीदनी है, आप अमेजोन पे जाते हो, क्लिक करते हो, पे करते हो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, दैट थिंग इज अवेलेबल टू यू विद इन 24 hours. So what is that? It is automation. तो आप घर पर बैठे आपके पास सारी नेसेसरी चीजें, everything is available on one click. That is automation. तो इससे क्या होगा? हम सिंपल, if we can see now these points, ज़रूरत क्या है हमें ऑटोमेशन की? क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए. आई नीड माई वर्क टू बी डन इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर. सो इसलिए ऑटोमेशन की ज़रूरत है मुझे. आई वॉन्ट टू रिड्यूस कॉस्ट. इससे मुझे कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलती है. मेरी कम पैसों में आई कैन परफॉर्म बेटर. इससे स्पीडी परफॉर्मेंस है, इसलिए मुझे ज़रूरत है ऑटोमेशन की. डेफिनेटली इफ आई एम इन द सिस्टम ऑफ ऑटोमेशन, तो ये मेरी रेपुटेशन भी बनती है मेरी कंपनी की. सो मुझे अपनी कंपनी की रेपुटेशन के लिए आई वांट दिस ऑटोमेशन इन माय ऑफिस. एक्यूरेट होगा ये. एक्यूरेसी मीन्स वॉट एवर यू आर डूइंग, उसमें क्लैरिकल एरर्स जब कम होती हैं. when everything is done with the system, then definitely it could be speedy, और इसमें errors जो है उसके chances बहुत कम हो जाते हैं. Okay, so efficient information system is there, right? You can take help of all the systems and you are doing your work. So just see this. I'm just pausing, muting my video and pausing this, and just see this and read this and let me know if any problem is there. Next topic is objectives of automation. What are the objective is why I need this, right? मुझे क्यों, क्या scope है मेरा, why I want, what are the objectives, why, what is the basic need of doing that anything, right? That is objective of automation. Same as if they are asking about need, you can write objectives also in that. Okay, so your basic objective of automation is you want to save time and you by increasing your speed. Definitely when I am going for automation, it saves time, system saves time, and your speed has been increased. To increase the efficiency of office staff, if you have given this technology systems and to your office staff, definitely their efficiency will be increased. Then to increase the accuracy in the office, reduce clerical errors. When you are reducing clerical errors and your system is updating, your system is doing work on your behalf, then clerical errors will be reduced. So my objective is to enhance accuracy in my work. Then to reduce any chance of fraud. When everything is systematized, then chances of doing any fraud or any misrepresentation in your office will be reduced. Then to set some standards in your office. Definitely I was talking about reputation of your business. When you are doing everything automatized, then definitely your standard and your reputation of your office work will be enhanced. Then it saves clerical cost. आप जहाँ पर 10 employees से काम करवाते हो, at that particular time you can depute only 2 or 1, because system have to do the work, so it will contribute in the profits of your organization. Then to reduce the repetition of work, you are doing something, you are writing on the files and second person is also doing the same thing, then it is a lot of repetition in the work. If repetition is to be reduce in the work, repetition of the work, when system is doing, they will simply that system will tell you this entry has already done. So that will help you to reduce the repetition in the work. So when in your questions it will come that what are the objectives and needs, same points will be introduced, or you can write in your that particular topic or in that particular question. Fine. Do you want anything, any clarification out of this?
You can unmute and you can ask if you want to ask. No. Uh, okay, or you can raise a hand so that I can move further. So scope पे चले, you can move for scope. Yes, ma'am. ओके सो जो बेटा स्कोप है, स्कोप मींस उस किसी भी चीज का दायरा, राइट? दायरा मींस इसका कितनी वाइडली स्प्रेड है, कहाँ कहाँ पर आप इसको यूज करते हो. व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑटोमेशन? हम ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक या सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड है जहाँ पर हम इसको कर सकते हैं. द स्कोप मीन्स ब्रॉडनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. हम कहाँ कहाँ करें, आप कहीं हॉस्पिटलाइज किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिक कर लो, राइट? अब तो इतना ऑटोमेशन सिस्टम है कि आप अपने घर को ऑटोमेटिक मोड पे डाल सकते हो. यू कैन सिंपली हैव वाईफाई कनेक्शन, आपका डोर आपके रिमोट से ओपन होगा, आपके फोन से ओपन हो सकता है. होता है या नहीं, आपने देखा है? यू हैव सीन और नॉट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अब तो आपके जो गेट है, आपने आना है, यू आर कमिंग फ्रॉम फार अवे प्लेस, और विद इन 1 किलोमीटर रेंज अगर आप आ जाते हो तो आप कहीं पर भी बैठे गेट ओपन कर दो, है ना, अपने रिमोट से. खत्म. Yes, ma'am. यस, आपने अब मूवीज देखते हो आप लोग, आपने मूवीज में देखा होगा दैट आप सिंपल अपना एक कैमरा से देखते हैं, देन यू विल सी कि गेट को ओपन करना है या नहीं करना है. ऑटोमेशन. ओके. देन आप चाहते हो, आप कहीं आप पहुंच रहे हो घर पे, यू वांट योर एसी टू बी ऑन, तो वो भी आप अपने फ़ोन से कर सकते हो. आप इजीली एसी ऑन कर सकते हो, अपने रूम की लाइट्स ऑन कर सकते हो, फैन ऑन कर सकते हो. कहाँ, एक सिंगल क्लिक से. तो वो सब कुछ क्या है, वो ऑटोमेशन है. तो मैं तो अभी सिर्फ घर की बात कर रही हूँ, एक हाउस, आपका प्लेस है ना, and I'm talking about this only. Now we can think of this कि अगर मेरा ऑफिस है, मैं चाहती हूँ 9 बजे, चाहे मैं वहाँ पर हूँ या नहीं हूँ, मेरे एम्प्लॉयज जैसे ही सिस्टम ऑन करें मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाए that that person have given attendance or that person have entered the office. फेस रिकॉग्निशन ऑटोमेशन है, राइट? तो ये स्कोप है कि आप ऑफिस, आप चाहे हॉस्पिटल की बात करो, चाहे आप घर की बात करो, तुम कहीं किसी भी बैंक की बात कर रहे हो, आप एजुकेशन फील्ड कहीं की भी बात करो, जब सब कुछ आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देते हो एंड यू एवरीथिंग इज ऑन वन क्लिक, वी कॉल दैट पर्टिकुलर सिस्टम एज ऑटोमेशन. ठीक है. So automation means that simply we are talking about computer technology. Okay. So preparing for automation. So before one goes for automation, following factors to be considered. क्या factors consider करने हैं? सबसे पहले whatever you have to think is philosophy of your management. हम जब बात करते हैं ना commerce students, we are talking about whenever we are talking about automation, तो हमने उसके अपनी ऑर्गेनाइजर अपने बिजनेस की बात करते हैं हमेशा. तो with what we are concerned about, मैं हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ. ठीक है. मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रही, मैं एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करने की बात कर रही हूँ. सो अवर फिलोसफी ऑफ ऑटोमेशन इज मैनेजिंग द थिंग्स. ओके. कि मैं कहीं पर भी हूँ, किसी भी फील्ड में हूँ, हाउ आई एम मैनेजिंग दीज. आप कितनी मूवीज देखते हो, अपने वो हॉलीडे मूवी देखी है, आप सबने हॉलीडे मूवी देखी होगी, वेनसडे मूवी है, वो बड़ी अच्छी है. बेबी मूवी है, वो सारी जैसे उरी मूवी है, रियलिटी बेस्ड मूवीज है ये सारी. इन सब में किसी न किसी डिवाइस की बात करते हैं हम. डिवाइस क्या है, तो ऑटोमेशन है. दे आर मैनेजिंग, व्हाट दे आर मैनेजिंग, दे आर मैनेजिंग देयर राइवल्स, right? So we call it as we are managing. When we are talking about automation, we commerce students talking about philosophy of management. That means management think that automation shall ensure advantage and help the organization
one should go for automation. मतलब मैं किसी भी फील्ड की बात करूँ, मैं मैनेज करने की बात करूँ, तो वो ऑटोमेशन मुझे मेरे काम को आसान करने में हेल्पफुल होना चाहिए. ठीक है. देन इट दैट प्रिपेयरिंग फॉर ऑटोमेशन, आपने जब ऑटोमेशन के लिए जाना है, इट शुड रिड्यूस योर वर्कलोड. ठीक है. आपका वर्कलोड है, जो आपका फ्यूचर लोड है, वो आपके एम्प्लॉयज का रिड्यूस होना चाहिए, आपकी कंपनी का वर्कलोड रिड्यूस होना चाहिए. So that can be handled easily by the introduction automation without adding employees on payrolls. Like uh, now take an example. When previously, आज से 4-5 साल की बात पहले की बात करें, तो हम कॉलेज में जाते थे, हम रजिस्टर पे अटेंडेंस लगाते थे अपने अकॉर्डिंगली. मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिए हैं. नाउ व्हाट इज द सिस्टम, क्या ऑटोमेशन किया है. नाउ दैट बायोमेट्रिक सिस्टम इज देयर फॉर अटेंडेंस. पर्सन इज सपोज टू प्रेजेंट देयर. अब उससे भी एडवांस्ड वर्जन है, फेस रिकॉग्निशन इज देयर. इससे क्या है, आपकी इजीली एट द एंड ऑफ योर मंथ जो आपने सिस्टम को बताया है, उसने मेरी अटेंडेंसेस के अकॉर्डिंगली, जब तब मैं आ रही हूँ अपने ऑफिस में, व्हेन आई एम लीविंग फ्रॉम देयर, व्हाट इज द टाइम, सो टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली हमारी सैलरीज बन जाएंगी. तो ये सेम थिंग आप किसी फैक्ट्री की बात करो, तुम किसी ऑफिस की बात करो, तो दिस इज हेल्पिंग यू आउट टू मेक हैंडलिंग योर एम्प्लॉयज इजीली. सो दिस इज कॉल्ड, यू हैव टू डिसाइड फ्यूचर वर्कलोड. अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 100 जाने हैं, ऐसे ही किसी और बैंक सिस्टम में ले लें, राइट. डिफरेंट ब्रांचेस आर देयर, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग. तो 1000 एम्प्लॉयज की अगर मैं ऑटोमेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली नहीं चलूंगी, तो ये मुझे कितने लोग रिक्रूट करने पड़ेंगे उनकी सैलरी स्टेटमेंट बनाने के लिए. कैन यू इमेजिन. नाउ ऑन अ वन क्लिक एक ही सिस्टम पे सारे, चाहे 1000 एम्प्लॉयज हैं चाहे 10,000 एम्प्लॉयज हैं, वो एक क्लिक पे आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है हर पर्सन की सैलरी डिजाइन कर देता है, एंड ऑन वन क्लिक एवरीथिंग इज अवेलेबल. सो ये क्या है, आपका वर्कलोड कम हो गया आपकी कंपनी का, राइट. देन व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क. Nature of work means your first and foremost factor to be considered is the nature of work to be automated. कौन से काम को ऑटोमेटेड करना है आपने. सो आप रूटीन टाइप वर्क, आप बिल बनवाना चाहते हो, आप वेज बिल्स बनाते हो, आप अकाउंटिंग करना, आपको कौन सा काम अपने कंप्यूटर सिस्टम से कराना है. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क, योर बिजनेस, योर ऑफिस, कि आप क्या काम करते हो, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करते हो. ठीक है ना. तो आप लाइक, अब एग्जाम्पल लो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की. ठीक है, आपके पास बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी छोड़ो, आप फोन बिल की करो. कितने लोगों के पास फोन है, सबके पास ऑलमोस्ट आज सब, हर कोई 2-2 3 दिन फोन कैरी कर रहा है, राइट. अब उन सबका बिल जनरेट करना है. सो अगर अब सोच के देखो, अगर ये ऑटोमेटाइज नहीं होता, तो आपका ये जो बिल है वो कैसे जनरेट होगा. Very difficult generating bills by hand now. नाउ सी द सिस्टम. आपके फ़ोन में ऐप है, आपके फ़ोन इजीली आपके एक क्लिक पे, जब आपकी ड्यू डेट आने वाली होती है, आपको मैसेज आ जाता है योर फोन बिल इज ड्यू. सो सी द ऑटोमेशन, दिस all is the nature of what you are doing, right. Then is planning the automation. You have to plan when you are introducing something, right. So automation must be planned before it is introduced. ऐसा नहीं है after your work you are thinking that okay now side by side we will introduce a thing. No, it need proper planning. If you are going for automation, you need to have proper plan. What kind of requirements my company need? What are the requirements of my workplace? Okay, so automation should be introduced in all the levels of the management. So it depends upon company to company. It depends upon the budget, how your company is dealing.
It depends upon the reputation of your company, how you are working in this particular scenario. Okay, so now next is it is availability of experts. You want to get automatized, you need experts to go with the automation. तो आपकी कंपनी में आपको experts चाहिए. You need to hire those experts so that they can help you out in doing your company automation. Use of mathematical technique in decision making. आप अपने जो भी आपने डिसीजन लिया, जो मॉडल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटाइज करते हो. यू हैव टू मेक योर ओन प्रोसेस ऑन प्लानिंग अकॉर्डिंग टू योर वर्क. तो आप इन वेरी सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि आपकी जो भी बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग करोगे. उस प्लान्स के अकॉर्डिंगली जो आपको ज़रूरत है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ऑटोमेटेड कर सकते हो. ओके, सो आई होप till this it's fine. So, or now think of a company. You are the owner of the company. आपने अब ये देखना है, आप अपनी कंपनी को ऑटोमेटिक मोड पे लेकर जाना चाहते हो. सो कौन से फैक्टर आपको इफेक्ट करते हैं ऑटोमेटाइज्ड करनी है आपने कंपनी. तो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जो आपको इफेक्ट करेंगे. कॉस्ट इफेक्ट करेगी कि कितना पैसा आपके पास. आप 1 लाख लगा सकते हो, आप 10 लाख लगा सकते हो, 1 करोड़, 10 करोड़, आपकी वर्थ कितनी है. ठीक है ना. तो आपकी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो चीज़ आपने परचेज करनी है, इंस्टॉल करनी है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम. अब देखो, आप चाहो तो अटेंडेंस का बायोमेट्रिक सिस्टम लगा लो, आप चाहो तो फेस रिकॉग्निशन लगा लो, पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो आएगी यहाँ पे, है ना. एक चीज आपकी 1 लाख की है, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली जो करना है आपने वो 10 लाख की है. आप कितनी मशीन्स लगाना चाहते हो, डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट. आप हर क्लास के बाहर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाते हो तो स्टूडेंट के लिए सिस्टम बन जाएगा. अगर आप सिर्फ टीचर्स के लिए लगाते हो, दैट मीन्स आपकी कॉस्ट उतनी थी, आप उस कॉस्ट के अकॉर्डिंगली यू आर हैविंग ओनली 1 मशीन. सो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट. तो कॉस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन यू आर गोइंग फॉर ऑटोमेशन. थिंक ऑफ दिस, ट्रिनिटी कॉलेज में एक मशीन है जो सिर्फ टीचर्स की अटेंडेंस फेस रिकॉग्निशन के लिए लेती है. नाउ थिंक ऑफ दिस, ट्रिनिटी कॉलेज के हर क्लासरूम के बाहर अटेंडेंस सिस्टम हर स्टूडेंट की फेस रिकॉग्निशन के साथ होती है. नाउ सी द डिफरेंस. इसका मतलब कॉलेज ने हर रूम के बाहर अगर लगाया सिस्टम, तो दे हैव दैट कॉस्ट व्हाट दे हैव गॉन. यू गॉट माय पॉइंट. तो Yes. योर कॉस्ट इज द मैटर कि आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है, आप कैसे ऑटोमेशन में जाते हो. राइट. देन इज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी बेटा दोनों चीज़ों से चलती है. एक पहली चीज़, आपने जो लगाया, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी, इससे बेटर आ गया कुछ. अब तो फेस रिकॉग्निशन भी खत्म हो रहा है. आप सिंपली एक चिप है आपके आई कार्ड्स में लग जाएगी. फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग. आपको आई कार्ड्स ऐसे इशू होंगे दैट व्हेन यू आर एंटरिंग इन द कॉलेज, आप सिंपली जब आप वहां पर जीपीएस सिस्टम के साथ आप घूम रहे हो अपने उस आई कार्ड के साथ, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी. ठीक है. वो शायद इसी साल से हो जाता, बट कोविड की वजह से आप लोगों को ऐसे आई कार्ड्स हम नहीं दे पाए. राइट. सो दिस इज व्हाट ऑटोमेशन. आपके आई कार्ड्स ऐसे डेवलप होने थे. व्हाट इट गिव्स, ये मैम आप 1 सितंबर से स्टार्ट है कॉलेज. नहीं, अभी वैसे गवर्नमेंट ने दे दिया है ये रूल. अगर स्टार्ट होंगे तो इट विल डिपेंड्स अपॉन द parents whether they will be sending students or not. But yes, college teachers will be going there and they will be having recorded lectures. Same lecture will be given in the class if students are there, and same lecture will be sent to the students who are not there. So ये plan है अभी. ठीक है. Okay, now there is durability. देन इज यूजफुलनेस. आप वही चीज अपनी कंपनी में लगाएंगे, दैट विल बी ऑटोमेटाइज्ड.
which is useful for your company. So this need proper planning. आप ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं लगाओगे जिसकी आपकी कंपनी के लिए यूजफुलनेस नहीं है, ठीक है. सो स्टैंडर्डाइजेशन, definitely you will be going for the high quality of products if you are going for automation, ताकि आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉयज, हर एक चीज की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो एंड कॉस्ट शुड बी रिड्यूस्ड. देन इज पोर्टेबिलिटी, that means easily movable, ठीक है. It should save time, that particular automation should save energy. Then it should be easily movable from one place to another. ये नहीं एक बार फिक्स हो गया तो यहाँ से वो मूवमेंट ही नहीं हो सकती. नो, टेक्नोलॉजी शुड बी लाइक दिस. इट शुड बी इजीली, इट शुड बी पोर्टेबल. वाईफाई का सोच के देखो, आपका वाईफाई जो मॉडर्न है, या आप सिंपल जो आप फायर स्टिक है वो यूज करते हो, डोंगल यूज करते हो, इजीली पोर्टेबल. वो क्या है, डिवाइसेस है, ऑटोमेशन डिवाइसेस है. ओके. Then we have adaptability and multiple use. So it must be adaptable in your office system. आपका ऑफिस सिस्टम प्रॉपर अडेप्टेबल. वो अडेप्टेबल कब होगा, जब आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ यू हैव गॉन इनटू द सिस्टम. So it should be capable of handling many tasks of your organizations. Better just go through these 2 3 points and just coming back. Okay. Okay, you have gone through this suppliers, reputation, flexibility, styling. These are all the points what you need to do. Easy of operation. So सर्विस विद वारंटी, और मशीन्स और जो भी आपने ऑटोमेशन में किया वो सारी मशीन्स गारंटी पीरियड वाली होनी चाहिए. इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपकी मशीन्स, आपकी ऑटोमेशन टेक जो डिवाइस है उसकी सर्विस हो जानी चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स इट शुड बी इजीली ऑपरेटेड. पता लगे इतना कॉम्प्लिकेटेड है दैट यू आर नॉट फेमिलियर, और वो सिंपल एक लेमैन उसको यूज नहीं कर सकता. सो देयर शुड बी लेस एरर्स, इट शुड बी फास्टर, proper training should be given so that it should be properly done. So it should be easy for you, right? Proper designs, colors, whatever, it should be convenient one for everyone. Okay, so it should be flexible one, it should be easily movable, portable hona chahiye, cost effective hona chahiye. So all these points, just go through these points. So